हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता। गाला के हमने जो अकाउंट्स के पेपर स्टार्ट किए थे उसमें हम आगे करने जा रहे हैं पेपर 4 का सेक्शन सी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 31 में वी हैव टू पार्टनर्स, दैट इज जय एंड विजय। सो हमारे पास यहाँ पे दो पार्टनर्स है, जय एंड विजय, जिनका कैपिटल रेशियो दिया है। सो वी विल राइट कैपिटल रेशियो विच इज 3:2। दैट मीन्स द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज, so P&L ratio will become 1:1. जय is to be paid, जय को हमें कमीशन पे करना है 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। तो यहाँ पे आफ्टर डिडक्शन बोला है, तो हमारा फॉर्मूला जो है वो आफ्टर के हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कमीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। कमीशन ऑफ जय विच विल बी द प्रॉफिट, फॉर्मूला है इसका profit before commission into the percentage of commission. This is a percentage of commission divided by 100 plus percentage of commission. Correct? So यहाँ पे profit before commission हमें दिया हुआ है 96,876. तो 96,876 इंटू कमीशन के परसेंटेज दिए हुए हमें 8%, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 8% डिवाइड बाय 108, दैट इज 100 प्लस 8। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आंसर, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट कैलकुलेट दिस। सो 96,876 इंटू 8 डिवाइड बाय 108, तो हमारा जो कमीशन का अमाउंट आएगा विच विल कम्स टू 7176 रुपीज, विच इज द कमीशन पेएबल टू जय। व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय जय इफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 96,876। ठीक है, तो जय को हमने कमीशन दे दिया। नाउ वी विल फाइंड द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। सो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन आया वो था 96,876। उसमें से अगर मैं कमीशन माइनस कर देती हूं विच इज 7176, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो है वो आ जाएगा 89,700, राइट। और इसमें जय का जो प्रॉफिट है, तो यहां पे लिख देती हूं मैं प्रॉफिट ऑफ जय। तो जय का जो प्रॉफिट, अब जय का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है हमें 1:1, इस हिसाब से प्रॉफिट ऑफ जय विल बी 89,700 इंटू 1/2, तो विच कम्स टू 44,850 रुपीज, प्लस इसको मिला है कमीशन ऑफ रुपीज 7176। तो इसका अगर टोटल करेंगे हम तो आ जाएगा हमारा टोटल 52,026 rupees, the total amount received by Jay. तो हमारा फाइनल आंसर होगा 52,026 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पे वी हैव 3 पार्टनर्स, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया है जो है 1:1, तो हमारा जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 3। न्यू रेशियो जो दिया है मुझे 1:3:3, 1:3:3, जिसका टोटल बन जाएगा हमारा 7। तो हमें पूछा है यहाँ पे व्हाट इज द गेन रेशियो, तो हम यहाँ पे गेन का फॉर्मूला लगा देते। गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का न्यू रेशियो है 1/7 माइनस ओल्ड रेशियो है 1/3, तो इट विल बिकम एलसीएम 21। ये हो जाएगा 3 - 7, दैट मीन्स -4/21। -4/21 अगर गेन रेशियो में आंसर माइनस में आ रहा है तो इट मस्ट बी अ सेक्रीफाइस। बी का न्यू रेशियो है 3/7 माइनस ओल्ड रेशियो है 1/3, इसका भी एलसीएम अगर हम 21 लेंगे तो ये बनेगा 3 3 9 -7, तो ये बन जाएगा 2/21, दैट इज पॉजिटिव आंसर है तो गेन। एंड लास्ट में
सी का बन जाएगा 3/7 न्यू रेशियो -1/3, सेम इसका भी सेम ही बनेगा 9 - 7 दैट इज 2/21, दैट मीन्स गेन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जितना ही सैक्रिफाइस ए कर रहा है उतना ही गेन बाकी के दोनों पार्टनर्स भी कर रहे हैं। इस हिसाब से हमारा गेन रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल बिकम 2:2, दैट इज 1:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, विच इज 33। ये क्वेश्चन डिसोल्यूशन का है। सो हम सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे। दिस इज अ डेबिट कॉलम। LF आपको अगर बनाना है तो बना लीजिए एग्जाम में, बट यस अगर आप पूरी प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके मार्क्स कटने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगे। चलिए सीरियल नंबर दे देते हैं हम इसको। दिस इज पर्टिकुलर, दिस इज LF, दिस इज डेबिट कॉलम एंड दिस इज क्रेडिट कॉलम। आई विल गिव द हेडिंग जर्नल एंट्रीज। चलिए फर्स्ट है income tax liability of the partnership firm is determined to be 35,000 and it was not recorded in the books। तो आगे भी मैंने ये चीज आपको करके दिखाई है, जैसे कि हमारा ये बैलेंस शीट है वेयर दिस इज अ लायबिलिटी, दिस इज एसेट, एंड अगर इसके नीचे मैं बना रही हूँ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है, असेट सारी की सारी जो है वो यहाँ पे आ जाती है, असेट यहाँ पे आ जाएगी एंड लायबिलिटी क्रॉस में इधर आ जाती है। अगर वो बैलेंस शीट में दी है तो ही ट्रांसफर होगा। तो इस हिसाब से इधर आ जाती है असेट, इधर आ जाती है लायबिलिटी। देन इसका जो पेमेंट है, मतलब अगर लायबिलिटी का पेमेंट इस साइड से होगा अगेन एंड असेट का सेल होना वो इस साइड से होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लायबिलिटी और इधर आ जाएगा एसेट, राइट, लायबिलिटी एंड एसेट। चलिए इनकम टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइंड टू बी 35,000 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इट्स अ लायबिलिटी, ठीक है। जो चीज इधर ही नहीं है तो वो इधर भी नहीं आएगी इस हिसाब से, बट पेमेंट तो होगा, मतलब मेरा जो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके होगा। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी मेरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट विच इज 35,000। Second number is realize 25,000 from the unrecorded machine। Again I am saying the same thing कि जो असेट यहाँ पे ही नहीं है तो वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब दो एंट्रीज नहीं होंगी हमारे, ट्रांसफर एंट्री के बिना होगा ये। बट यस असेट का रियलाइजेशन तो हुआ है तो डेफिनेटली ये वाला एंट्री तो होगा ही हमारा, क्रेडिट साइड का रियलाइजेशन क्रेडिट वाला। इस हिसाब से हमारा सेकेंड एंड का एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ₹25,000। लास्ट इज द पार्टनर एक्सेप्ट्स टू पे द लोन ऑफ हिज वाइफ। अब देखिए वाइफ की लोन जो है, मतलब वाइफ की जो भी पार्टनर की लोन इज नॉट अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, बट जो पार्टनर की वाइफ की लोन है इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी। तो हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस के बाद उसको जैसे बाकी सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को पे करते हैं उसी तरीके से हम वाइफ की लोन को भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी के अकॉर्डिंग ही पे करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो है लायबिलिटी साइड पे होगी। सो जो यहाँ पे है उसको सबसे पहले मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे क्रेडिट। सो थर्ड नंबर में आ जाएगा पार्टनर्स वाइफ्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट which is 40,000 and
अब यहाँ से यहाँ आने की एंट्री हो गई रियलाइजेशन क्रेडिट करके, अब मुझे उसको पे करना है, या तो यहाँ पे बोले पार्टनर लेके जा रहा है, पार्टनर ने एक्सेप्ट किया पे करना, तो डेफिनेटली अगर लायबिलिटी इस साइड आएगी तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो वापस हम सेकेंड एंट्री करेंगे इसका, कि इसका ही सेकेंड एंट्री हो जाएगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू पार्टनर लेके जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पे करते तो आता कैश और बैंक, अगर पार्टनर लेके जा रहे तो आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 40,000 यहाँ पे, राइट। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट इज, मुझे बोला है पास द journal entries for the following transaction. The profit and loss sharing ratio between the RBI is 3:2:1. Undertake the following disposals. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी मुझे जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो विल फर्स्ट प्रिपेयर द फॉर्मेट। serial number column, this is credit, this is debit column, and this is a small column for LF. Okay, I'll write journal entries here. Serial number, particular, LF, debit and credit. चलिए, so जनरल रिजर्व है 18,000 का। अब आप सबको पता है जनरल रिजर्व का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस वाले को बंद करने के लिए हमें करना पड़ेगा डेबिट। तो इस हिसाब से फर्स्ट आ जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू आर कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नाउ 3 + 2 5 + 1 6, तो 18,000 को अगर मैं 6 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3, दिस विल बिकम 6 एंड दिस विल बिकम 9। इस तरीके से ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। सी डेबिट बैलेंस है, उसको क्लोज करना है तो हमें P&L को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सेकेंड एंट्री आ जाएगी मेरी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, आई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, तो विच इज 12,000। 12,000 को हम 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो 12,000 डिवाइड बाय अगर मैं 6 करती हूँ तो दिस विल बिकम 2, this will become 4 and this will become 6. Third entry is workman accident compensation fund. Even see workman compensation fund जो है accident compensation fund, अगर कोई क्लेम नहीं है, क्लेम है तो हमें सबसे पहले उसको देना है, देन आफ्टर कोई अमाउंट बचे तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। बट अगर कोई क्लेम नहीं है तो भी हम वो फंड रखेंगे नहीं, हम अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन दैट केस वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड और यू कैन से ऑल्सो रिजर्व, तो वो भी क्रेडिट बैलेंस के साथ आता है, उसको भी बंद करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। सो आई राइट वर्कमैन एक्सीडेंट compensation fund account debit 18,000 again to R capital account, to B capital account, to C capital account, sorry not C, it's I capital account। तो 18,000 को हम वापस 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो अगेन द अमाउंट विल कम्स टू 9,000, 6,000 एंड 3,000, करेक्ट।
चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 35. जर्नल एंट्रीज ओनली फॉर द इश्यूज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. हमें सिर्फ इश्यू के रिलेटेड ही जर्नल एंट्रीज पास करनी है, नॉट रिलेटेड टू रिडम्पशन. फर्स्ट इज 8,000 4.5% डिबेंचर of rupees 100 each at par and redeemable also at par. This is a very normal question. So first entry will be bank account debit to debenture application and allotment account. यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी हमारी 8,000 इंटू पार है मतलब 100. सो दिस विल बिकम 8 lakh. And next entry will be debenture application and allotment account debit to 4.5% of debenture account 8 lakh. So it's a issue at par and redeemable also at par. So very simple question it was. Second number is 9,000 5.5% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट डिस्काउंट, मतलब 100 का डिबेंचर जो है हमने 90 रुपीज़ पे इशू किया होगा एंड रिडीमेबल एट पार. ठीक है. सो बैंक अकाउंट में आ जाएगा 9,000 इंटू 100 पे 10% का डिस्काउंट है मतलब 90 रुपीज़ आ जाएगा. टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account, this will become 8,10,000. ठीक है. सेकेंड एंट्री आ जाएगी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account डेबिट टू, सॉरी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा डिस्काउंट फर्स्ट. सो यहाँ पे आ जाएगा 8,10,000. देन डिस्काउंट जो है हमारे लिए एक्सपेंस है तो ये हम डेबिट कर देंगे. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 5.5% ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट. तो ये आ जाएगा हमारा 9,000 इंटू 10 रुपीज़ का अगर हमारा डिस्काउंट है तो ये आ जाएगा 90,000. एंड लास्ट में ये हो जाएगा हमारा 9,000 इंटू 100 रुपीज़. दिस विल बिकम 9 लाख. लास्टली 10,000 की डिबेंचर्स ऑफ ₹200 हमने इशू किया है विद द प्रीमियम ऑफ 10%. तो 200 का 10% विल बिकम 220, राइट. तो 200 प्लस 10% विल बिकम 220 एंड 220 इंटू हमें करना है 10,000 के डिबेंचर्स. दिस विल इट विल बिकम 22 लाख. लेट्स स्टार्ट विद द एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. तो ये आ जाएगा 10,000 के डिबेंचर्स प्लस 200 रुपये प्लस 10% का प्रीमियम मिल रहा है मुझे. तो ये आ जाएगा 220 रुपीज़ यहाँ पे एंड द अमाउंट विल बी 22 लाख. सेकेंड एंट्री विल बिकम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% के डिबेंचर है ये. तो दिस विल बिकम 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. तो ये हो जाएगा 22 लाख. दिस विल बिकम 10,000 इंटू 200 रुपीज़. तो दिस विल बिकम 20 lakh and this will become 10,000 debentures into 20 rupees, that will be 2 lakh. Okay, I hope आपको क्वेश्चन नंबर 35 भी समझ में आ गया है. Now last is a theory question.
एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। तो कन्वर्टेबिलिटी पे दो टाइप के डिबेंचर्स होते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब ये होता है कि रिडम्पशन पे आप डिबेंचर होल्डर को पैसे देने की जगह पे इक्विटी शेयर्स आप दे देते हैं, तो वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। कन्वर्टेबल डिबेंचर में भी दो टाइप के डिबेंचर होते हैं, अगेन वन इज फुल्ली कन्वर्टेबल एंड अनदर इज अ पार्टली कन्वर्टेबल, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस पेपर में भी डिस्कस किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पेपर नंबर 5 का सेक्शन सी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच।